बेटी अकेली हो गई है और ये सब लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें जाना जरूरी है, हमको जाना होगा। कोई है? हमको जाने दो यहाँ से, हमको जाने दो, हमें जाना जरूरी है। भीमा, भीमा। ये लो, सब सज धज के आना बारात में। हाँ, सबके लिए। अम्मा, ये लो। हाँ, और ये चुनरी ब्याह के समय अपने बहू के सिर पे रख देना, बहुत सुंदर लगेगी। हम अभय जाके ई चुनरी भीमा के सर पे रख देते हैं। अरे ऐसा कैसे कह रहे हो बेटा, ये तो बियाह के वक्त करना है। अरे नहीं नहीं, जाने दो, जाओ जाओ, समझदार बेटा है तुम्हारा। जाओ, एहसास दिला के आओ। मेहंदी के साथ साथ यहाँ नाच गाना भी है। हाँ, हम तो कहते हैं राजशेखर सब परिवार को लेके ही आ जाओ, गांव में रहो साथ साथ और ब्याह हो जाएगा। हाँ, बाराती आते रहेंगे बाद में अपने आप, क्यों गली का। हाँ माँ। कहाँ सोच रहा है राजशेखर? ज्यादा सोचना वोचना नहीं है, बस आजा। 10 चक्कर लगा क्या फायदा। अरे एक बार आओ, अपनी बहू और जो उन खेती करने के लिए बटाई पर जमीन देने वाले थे दोनों साथ है, ले जाना है कि नहीं? ठीक है, जाओ। अम्मा, हमका इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी कि पहले इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई ऐसा लग रहा। पता है काहे कि जब कोनो लड़की का ब्याह होता है ना, तो जितना अपने ब्याह में खुश होती है ना, ये भीमा अपने ब्याह में उतना ही दुखी होगी। ये दुख तो अब सारी उम्र का है। अब कुछ करना होगा विशंबर, क्योंकि अगर अब कुछ नहीं कर पाए तो संभवतः भीमा के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए बोलने का आगे कोई मतलब नहीं होगा अगर आज कुछ नहीं कर पाए। आज कुछ करना होगा। मालिया
गई मेहंदी, अब बैठकर सुखाती रहो। 2 घंटे बाद सरसों का तेल लगा लेना, ज्यादा लाल होगी। हमें विद्यालय जाना है। भीमा, भीमा, मेहंदी भरे हाथों को लेकर विद्यालय कौन जाता है? बाबूजी, आप ही कहते हैं ना कि बिन मौसम अगर बरसात हो जाए तो फसलों को खराब कर देती है। फिर बिन मौसमी मेहंदी लगने से कुछ ना कुछ तो खराब होगा ना। आप सबकी जिद भी है और मर्जी भी, यही लिए हमने मेहंदी लगवा ली ना। पर अब हमका विद्यालय जाना है। देखा, ऐसे ही बड़का बड़का बात करती थी, लेकिन जैसे ही हाथों में लगा मेहंदी खराब होने का डर लगा, कितना धीरे से खड़ा हुई है। ये अब बस्ता नहीं उठाएगी। और मेवा, विश्वास रखो, तुम्हारी बेटी भी ब्याह होते होते दुल्हन बन जाएगी। देखो, अभी से दुल्हन का भाव आने लगा है। जिस तरह से वो खड़ी है, वो का देख के तो यह लग रहा है। ना, वो बस्ता नहीं उठाएगी। आखिर कौन लड़की अपना ब्याह का मेहंदी खराब करेगी? भाई, वो देखो, वो भीमा है जो कोनो नहीं कर सकता ना, वो ये करती है। ये लो, हो गया अब शगुन। दुल्हन का ऐसे अपने हाथों से मेहंदी खराब करना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ये अब शगुन होता है, अब शगुन होता है, ये अब शगुन है। कहने दो इन्हें, क्या फर्क पड़ता है। और अभी तुम इस शगुन अपशगुन की बंधन में मत फंसो। ये स्कूल का बस्ता उठाकर तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। देखा जाए तो इस समय, इस उम्र में तुम्हारा विवाह होना ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है। फिर भी तुमने हिम्मत दिखाई। हिम्मत इस बात की कि कल को अगर सच में तुम्हारा विवाह हो जाए और आगे जाकर तुम जीवन में कुछ नहीं बन पाई, तो कम से कम अपने इन हाथों को देखकर कह सकोगी कि मैंने अपनी शादी की मेहंदी भरी हाथों से किताबों से भरा बस्ता उठाया था।
जाओ भीमा, स्कूल जाओ। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे क्यों ज़लज़ले, एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, सौ द्वार स्वागत को हो खुले। अब हम यहीं रहेंगे ब्याह तक, उसके बाद बहू को विदा करा के ले जाएंगे। यहीं रहेंगे? मगर बारात तो घर से लेके आते हैं ना। तो क्या हुआ? कोई मेहमान आता है तो ऐसे बात करते हैं मेवा। आए हैं, रहेंगे, ब्याह करके जाएंगे। साथ रहने का तो और ही मजा होता है। कहाँ है बहू इनकी? दिखाओ जरा। हाँ जी, वो तो झोला बस्ता लेकर के विद्यालय गई और मेहंदी सूखी भी नहीं थी और उसने बस्ता उठा लिया। अभी अब शगुन ही हुआ ना। अरे ब्याह होगा तो सब ठीक हो जाएगा। जितना अब शगुन है सब शगुन में बदल जाएगा, और ना बदला तो ही बदल देंगे। ठीक कह रहे हैं ना हम? हाँ हाँ बिल्कुल, बदल देंगे। रुको। ए भीमा, सर झुका। ई का ओढ़ाना है। मगर ये चुनरी तो ब्याह के बाद दुल्हन अपने सर पे ओढ़ती है, और अभी हमारा ब्याह नहीं हुआ है। अच्छा, अभी समझाते हैं कि ब्याह से पहले क्या होता है और ब्याह के बाद क्या होता है। छोड़िए, छोड़िए, हमें नहीं पहनना है। छोड़िए, छोड़िए। कहाँ ना सर झुकाओ, तो समझ नहीं आया। छोड़िए, हमें नहीं ओढ़ना है। अभी हम बताते हैं, ब्याह से पहले हो या ब्याह के बाद, अपनी होने वाली मेहरारू को अपने पति के सामने सर झुका के रहना होता है। आई बात समझ में? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। पहले कहे कि माफ कर दीजिए। छोड़िए, हमका दर्द हो रहा है। पहले माफी मांग।
बदतमीजी आप कर रहे हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए। और बिना गलती के ना ही मांगेगी ये भीमा कुमारी भारतीय। क्या होगा तब भी नहीं और ना ही होगा तब भी नहीं। कहे कि हमरे स्वाभिमान पर चोट है और भीमा स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगी। अब हम जाके ब्याह करने से मना कर देते हैं। और अगर ब्याह करने से मना कर दिए ना तो तुम्हें शर्त याद है ना कैलासा बुआ की? भीमा का ब्याह कर दो। इधर भीमा का ब्याह संपन्न और उधर धनिया जेल से बाहर। लिए जो कह रहे हैं वो करो। और पति के सामने मेहरारू का कैसा स्वाभिमान। अब ऐसे ही विद्यालय तक चलो और जब कक्षा में जाओगी तो हम वापस लेने आ जाएंगे चुन्नी। और हाँ, हम जानते हैं कि तुम हमें पसंद नहीं करती हो और ना ही तुम हमसे ब्याह करना चाहती हो, पर अब पसंद करना पड़ेगा और अब ब्याह करना होगा। हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। चलो। मालकिन डॉली जी, लाइए हम आपका बस्ता उठा लेते हैं। आप जो दुल्हन बनने वाली है उससे बस्ता नहीं उठाएंगे। चलो, आज हम बस्ता खुद लेके जाते हैं। कोई तो उपाय होगा ही। कोई तो मास्टर जी, कोई तो उपाय होगा। ऐसे भीमा की शादी नहीं होने दे सकते हम। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। आप बताइए कैसे बचा सकते हैं भीमा को? बाबू साहब, हमने भी बहुत सोचा, मगर कोनो उपाय नहीं है। और फिर आप बोल रहे हैं तो भीमा का जीवन बचाने से पहले तो हमें धनिया को छुड़ाना होगा और फिर उसके लिए चाहिए बड़े से बड़ा वकील। अब इतने पैसे तो ना बाबूजी आपके पास हैं और ना हमारे पास। हाँ, मास्टर जी के लिए लाइए। आप पीजिए। दीजिए। माफ कीजिएगा मास्टर जी। अब बाबू साहब हमारी तो कोई मदद भी नहीं करेगा और समय भी इतना कम है कि हम ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही चंदा करके वकील कर पाएंगे। अब तो बाबू साहब वही भीमा जो कल तक पढ़ लिख कर डीएम बन सकती थी, आज किसी की बहू, बीवी और दुल्हन बन जाएगी। नहीं मास्टर जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होगा। हम किसी भी हाल में हार नहीं मान सकते। कुछ उपाय करना पड़ेगा। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, वो देखिए।
अब जब भीमा ने ही हार मान ली है तो हमें भी हार मान ही लेनी चाहिए।